राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की अकेले पूजा कैसे करें और करवा चौथ पर करवा अकेले कैसे फेरे, करवा चौथ व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। करवा चौथ व्रत की पूजा कुछ जगहों पर दोपहर में की जाती है और कुछ जगहों पर प्रदोष काल में की जाती है। आपके यहाँ जिस समय पूजा की जाती हो आप उस समय पूजा करें। एक दिन पहले आप हाथों में मेहंदी लगा ले और पूजा करने से पहले 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाएं। उसके बाद आप एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। उसके बाद करवा चौथ माता की फोटो या कैलेंडर ले ले। आप अगर कैलेंडर ले रहे हैं तो आपको हर साल नया कैलेंडर लेना होता है। अब हम गेहूं या पुष्प का आसन देकर करवा चौथ माता की फोटो को विराजित करेंगे। अगर आपकी फोटो में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित है तो आपको अलग से गणेश जी की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। आपके यहाँ करवा चौथ व्रत पर अगर कलश स्थापना होती है तो आप गेहूं या अक्षत से अष्टदल कमल का निर्माण करें। अब एक पीतल या तांबे का लोटा लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक बना ले और उस पर कलावा बांध ले। अब लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल डालकर कण तक भर ले। अब इसमें सुपारी, हल्दी, एक सिक्का लौंग, इलायची डालें। अब कलश को अष्टदल कमल पर रखें। अब आम या अशोक के पत्ते लेकर उनको हल्दी और रोली से टीक लें और उन्हें कलश में रखें। अब कलश पर गेहूं से भरा पूर्ण पात्र रखें और उस पर दीपक रखकर हम दीपक को जला लेंगे। हमने यहाँ दीप कलश की स्थापना की है। दीपक में थोड़ा घी ज़्यादा डालें ताकि जब तक हम पूजा कर रहे हैं तब तक वो जलता रहे। अब गेहूं से 2 ढेरी बना ले। अब हम मिट्टी का एक करवा लेंगे और उसे रुई से बंद करेंगे। आपके यहाँ अगर सीख लगती है तो आप वहाँ सीख लगा ले। अब हम अपने करवे में जल भर देंगे और उसे ढकेंगे और उस पर अक्षत या गेहूं रख लें और उसे गेहूं की ढेरी पर रखें। अगर आपके यहाँ 2 मिट्टी के करवे लेते हैं तो आप वो ले। हमारे यहाँ एक मिट्टी का और एक खांड का करवा लेते हैं। अब हम खांड के करवे में खील और पतासे भरेंगे और इसे एक कटोरी में रखेंगे। उसके बाद हम इसे गेहूं की ढेरी पर रख देंगे। अब हम अपना करवा चौथ व्रत का संकल्प लेंगे। हम हाथ में गेहूं, फूल और जल लेकर अपना करवा चौथ व्रत का संकल्प लेंगे। उसके बाद हम गेहूं और पुष्प को माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम हाथ में फूल, जल और गेहूं लेकर भगवान गणेश, करवा माता, कलश के देवी देवताओं सभी का आवाहन करेंगे। वो हमारी पूजा में पधारे। उसके बाद हम गेहूं और पुष्प को माता को समर्पित कर देंगे। अब हम शुद्ध जल लेकर स्नान की भावना कराते हुए सभी देवी देवताओं का स्नान करा लेंगे और हम चौकी का भी शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम करवा माता को तिलक करेंगे। फिर हम फोटो में सभी को तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम दीपक को तिलक करेंगे। फिर हम कलश को तिलक कर लेंगे। अब हम अपने करवे पर 13 टीके कर लेंगे और खांड के करवे पर भी तिलक करेंगे। हमारे कैलेंडर में भगवान शंकर और शिवलिंग है तो हम उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। अब हम
सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम करवा माता को चुनरी समर्पित करेंगे। फिर हम अपने दोनों करवों पर भी कलावा बांध लेंगे। अब हम सबको पुष्प समर्पित कर देंगे। अब हम करवा माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। उसके बाद हम करवा माता को भोग अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी मिठाई है आप वो अर्पित करें। अगर आपने घर पर जो पकवान बनाए हैं तो वो ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम 1 कटोरी गेहूँ लेंगे और उसे भी अपने पूजा स्थल पर रखेंगे और उसमें कुछ दक्षिणा रख देंगे। अब हम बायना निकालेंगे, इसे भी माता को समर्पित करेंगे। अब हम 1 लोटा जल लेंगे और हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ माता की कहानी पढ़े या सुनेंगे। और थोड़े से गेहूं कहानी सुनने के बाद हम लोटे के जल में डाल देंगे और थोड़े गेहूं को अपने पल्लू में बांध लेंगे। चंद्रमा को अर्घ देते समय ये दाने लोटे में डालें। हमारे यहाँ पर सूर्य देव को भी जल देते हैं, तो हम इस लोटे से सूर्य देव को जल देंगे। और आपके यहाँ नहीं देते तो आप ये गेहूं के दाने अपने पानी वाले करवे में डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ करवा फेरते हैं तो आप करवा फेरें। हमारे यहाँ पर करवा नहीं फेरा जाता है। अगर आपके यहाँ फेरा जाता है तो आप चाहें तो जो फोटो में करवा बना है उसके साथ अपना करवा फेर सकते हैं। आप माता पार्वती के साथ करवा फेरे, उसके लिए आप दोनों हाथों को क्रॉस करके करवा फेरे। इस विधि से आप करवे को 7 बार फेरे। 7 बार फेरने के बाद माता पार्वती का करवा हमारी जगह और हमारा करवा माता पार्वती की जगह आ जाएगा। अब हम सभी को धूप दिखा देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए आपको कलश पर जो दीपक रखा है उसको नहीं लेना है। आरती के लिए आप अलग से दीपक लेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम करवा चौथ माता की आरती करेंगे। उसके बाद हम सभी की आरती कर लेंगे। हम थोड़ा सा जल लेकर 3 बार भोग के ऊपर से घुमाएंगे और 3 बार हमने जो फल समर्पित किए हैं उनके ऊपर घुमाएंगे। उसके बाद 3 बार हम जल बायने के ऊपर घुमाकर उसको मिनस देंगे और 3 बार जल लेकर हम अपनी चौकी के ऊपर से घुमाएंगे। उसके बाद हम माता से सुहाग लेंगे। आप जितनी बार भी माता को सिंदूर समर्पित किया है उतनी बार ही आप अपनी चुनरी का पल्लू लेकर उससे आप सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं। अब हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता रानी से अपना आशीर्वाद और हमारी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।